तो हाँ जी दोस्तों, देखिए अभी मैं स्टिच कर रही थी सूट और अचानक से टूट गया ना। अभी ये बिजली वाली मोटर है नीचे, ये देखो अभी तो मैंने दरअसल बंद कर दी है। तो अचानक से ये इसका रबर टूट गया, ये देखो अचानक से टूट गया। तो ये तो मैं डाल दूँगी इसमें, यहाँ पे डस्टबिन में। नया चढ़ाने की कोशिश करने लगी ना, वो चढ़ता है देखो यहाँ पे, इसके बीच इसके अपर आता है और यहाँ पे जाके इसको स्टिच करना होता है, क्योंकि इसी से जो है ना, जब जोर पड़ता है तो ये ऐसे मशीन घूमती है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जैसे मैंने इसमें बासल डाली तो इसके बीच में देखो सेंटर में आके घुस गई है। अब मैं तो अपने सारे औजार लेके यहाँ पे रेडी हूँ, 10 मिनट मेरे को ये ठीक करते हो गए, लेकिन ये अभी बासल निकल नहीं रही है। अभी मैं बुला रही हूँ पुरू के पापा को, अभी देखते हैं वो ठीक ठीक है क्या। देखो इसके चक्कर में देखो हाथ भी काले हो गए करते करते। फंसी कुछ नहीं है, मतलब एक ये यहाँ पे एक स्प्रिंग है, उसमें जाके फंस गया है। पता नहीं लग रहा है, जूम करके बताऊँ, पता नहीं दिखाई देगा आपको कि नहीं देगा। एक स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग में जाके फंस गया है। अब ये निकल नहीं रहा है, तो देखते हैं अभी आएंगे तो उनको बोलती हूँ मैं। देखो मेरे को चढ़ाने नहीं आ रहा था, ये 5 मिनट में चढ़ा के चले गए, पता नहीं। आगे पीछे मैं ही इसको किया करती थी, लेकिन आज पता क्या, इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें ज़्यादा कसाव था, इस वजह से ये नीचे निकल गया। चलो अभी करते हैं अपना काम। हाँ जी देखिए, अभी जा रहे हैं हम सभी धाम खाने। सभी कौन है, मतलब फैमिली है। पुरू के पापा जा रहे हैं आगे, पीछे पुरू है और ये मैं हूँ। पहले थोड़ी देर पहले तो बारिश लग पड़ी थी, लेकिन अभी रुक गई और अभी चले हम धाम खाने। तो बताती हूँ इधर उधर का व्यू आप। घर के ऊपर से भी चाय पत्ती के बाग है और यहाँ से देखने का व्यू मतलब मज़ा आ जाता है एक बार। यहाँ से इन्होंने चाय पत्ती के बागानों की ना साफ़ सफाई की हुई है। और ये देखो ये हैं लोगों के घर, ऊपर भी एक गांव पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ से तो रास्ता देखो लोगों ने कितना अच्छा बना के रखा। और हमारे गांव का थोड़ा सा जो बेड़ा है, बहुत गंदा रास्ता है। अभी आई हूँ मैं अपनी दुकान के पीछे और ये देखो अभी ने थोड़ा सा काम किया, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है। तो यहाँ से देखो थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे नाली बनाई है, लेकिन ये नाली जो है ना वो अभी छोटी है। यहाँ पे पहले नलका हुआ करता था। और ये है दुकान के पीछे का छोटा सा व्यू। तो अभी इन्होंने खास साफ़ सफाई तो नहीं की है, लेकिन कभी मुझे आके यहाँ से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और ये देखो यहाँ से कितनी फिसलन हो गई है। ये पीछे आने के लिए दरवाज़ा रखा हुआ है। अभी पूरी मतलब लोगों को पैसे वगैरह दे के यहाँ से पूरा साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी। अभी मैं बैठी हुई हूँ और पीछे की मनियारी देखो, कुछ भी मैंने अभी तक खास साफ़ सफाई की नहीं है। और सुबह के इस टाइम बज रहे हैं 10 लग पड़े हैं बजने। और मैं वीडियो की अभी जो है ना एडिटिंग कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे बैठी बैठी मैं सोचने भी लग पड़े कि अब बरसात आने वाली है और मेरे किचन के ना सच में बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। तो अभी ऊपर किचन का मैंने कोई भी काम नहीं किया है। अभी मैं बताऊं, देखो कितनी सीलन आ गई है। यहाँ पे दिखाई ऑन कैमरा, मतलब बैक से दिखाई देते मतलब बैक से दिखाती हूँ, सीलन आ गई है यहाँ पे। अभी यही होता है, जैसे जैसे ये देखो कितना गिल्ला हो गया है। अब ये आगे आगे यहाँ तक पूरा जो है ना गिल्ला हो जाएगा और पूरी दीवारें ऐसे ही जो है ना गिल्ली होगी। क्योंकि अभी देखो आज तो मौसम ठीक है, मौसम का जूम किया मैंने, ये देखो अभी तो मौसम ठीक है फ़िलहाल, इतनी अच्छी धूप लगी हुई है। लेकिन पता क्या, बीच बीच में जब बारिश पड़ रही है ना, तो यहाँ से जो मतलब पानी इकट्ठा होता है, तो ये देखो यहाँ पे जो है पूरा सीलन आ रहा है। काम ज़्यादा हो जाता है मेरा, यही कारण है। मुझे ना बरसात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल गंदी लगती है। फिर पूरे किचन में पता क्या, जब ये गिल्ली हो जाती है दीवारें ना, तो क्या होता है, जैसे जॉइंट फैमिली है तो फिर हमारा जैसे क्या बताऊँ, मतलब ये क्या, चलो छोड़ो बात ये। मतलब ये जो है ना, मतलब जब ये गिल्ला हो जाता है तो यहाँ में करंट आने का भी डर रहता है। क्योंकि जैसे हम का मतलब जैसे तो हमने मीटर अपने अलग अलग लगा लिए हैं, लेकिन अभी क्या है, जैसे कोई तार ज्वाइंट हो जाए, एक बार हुआ था तो सीलन में ना करंट का भी डर रहता है। बस मुझे ये डर लगता है। बाकी कल मैंने ऊपर वाले रूम की जो है ना साफ़ सफाई बड़ी अच्छी तरह से कर दी है, अभी मैं आपको बताऊंगी। और बाकी अभी चलो चलते हैं, जो डेली का वर्क है उसी में ही।
जैसे ही मैं काम करके फ्री हुई तो देखो लाइट चली गई थी और मैंने सोचा मैं कौन सा काम करूँ कौन सा काम करूँ, तो मैं स्वेटर बना रही थी और ये देखो फिर मैं मतलब नीटिंग करने बैठ गई थी। तो मैं पूरू के साथ बोल रही थी कि मैं बैठ तो गई हूँ लेकिन देखती भी रहना कि लाइट आई कि नहीं आई। तो मैं बस उसी के चक्कर में जो थी लाइट भी देख रही थी और साथ में नीटिंग भी कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से ना एकदम लाइट आ गई थी। तो हाँ जी दोस्तों, देखिए इतने मतलब कोशिशों के बाद जो है ना हमारी लाइट आ चुकी है और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये देखो कोई ठिकाना नहीं है। सुबह से मतलब लाइट गई हुई थी भाई 10 बजे की और मेरा इतना काम पेंडिंग था। मैं काम को लेके पता आगे मंदिर है तो वहाँ पे उसका फेसल आ गया तो मैं वहाँ पे चली गई थी। मैंने सोचा चलो वहाँ पे जाके मैं अपने इस सूट को ना तरपाई के लिए रेडी कर लूँ, लेकिन वहाँ पे भी लाइट नहीं थी। अरे मेरे को बड़ी खुशी हो रही है सच में मतलब लाइट आ गई। थैंक यू थैंक यू भगवान जी। अभी इससे पहले कि लाइट जाए मैं अपने फ़ोन को भी चार्जिंग में लगा देती हूँ और साथ में अभी तरपाई के लिए भी मोड़ लेती हूँ। वो देखिए कैबू कहाँ पे सोई हुई है और कैबू की कहाँ सोई हुई है ये देखो कैबू, और ये पूरी झांक रही है म्याऊं म्याऊं करके। वो देखो कैबू कैबू कैबू। और स्टिचिंग का काम करने के बाद ये मैं तरपाई के लिए फोल्डिंग करने के लिए स्टार्ट हो गई थी और ये कर रही थी मैं कपड़े को फोल्ड तरपाई के लिए। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने सोचा चलो इससे पहले कि और काम पड़ जाए मैं कपड़ों को भी धोने डाल देती हूँ, क्योंकि लाइट आ गई थी। तो लाइट का भाई सबसे पहले तो हमें यही मतलब काम लिया जाता है कि फटाफट कपड़े धोने के लिए डाल दिए जाए। तो जैसे ही मैंने अपने जो कस्टमर के सूट को फोल्ड किया स्टिचिंग के लिए तो उसके बाद मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे। और अभी ना मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। अभी मौसम जो है ना थोड़ा अच्छा है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टहल लेती हूँ। अंदर ऋषु को लेके आई थी, कुछ काम नहीं किए। कभी कभी काम करने का भी ना मन नहीं होता है सच में। मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, मन नहीं था आज मेरा और बैठी थी बड़ी देर से। बाकी अभी ये मैं रुद्राक्ष का पेड़ बजाती हूँ। ये देखो कितना बड़ा हो गया रुद्राक्ष का पेड़। मैंने बड़ी बार आपको रुद्राक्ष का पेड़ बताया लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि ये जो होता है ना बोलते हैं रुद्राक्ष का पेड़ जो लगाना होता है वो बड़ा शुभ होता है। और ये जो होता है ना मतलब रुद्राक्ष का पेड़ ये 30-35 फीट की लंबाई तक जाता है। और रुद्राक्ष का पेड़ जब हम लगाते हैं ना तो बोला जाता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो दूर भाग जाती है। ठीक है, अगर रुद्राक्ष के पेड़ को ना हम पेड़ करें तो रुद्राक्ष का मतलब जो होता है ना हम रुद्राक्ष एक लें और उसको हम अपने दरवाजे के ऊपर हैंग करके रखें ना, इसके ऊपर रुद्राक्ष का जो वो मतलब लेते हैं ना हम हाथ में, अगर हम उसको ऐसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ऊपर रुद्राक्ष के ऊपर लगा देना तो बोलते हैं साक्षात गणेश जी विराजमान हो जाते हैं दरवाजे के ऊपर और हमारी रक्षा करते हैं। और दरवाजे के ऊपर रुद्राक्ष लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और रुद्राक्ष जो होता है ना वो उत्तर दिशा की साइड लगाया जाता है। पता है, जैसे रुद्राक्ष का पेड़ लगाया जाता है तो घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। रुद्राक्ष का पेड़ लगाने के ना 5 फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदों को बोलते हैं टिप्स, जैसे सकारात्मक हो जाती है, नेगेटिव चली जाती है। नंबर 2 साक्षात मतलब इसको उत्तर दिशा में लगाया जाता है। ठीक है, टिप्स 2। नंबर 3 30-35 फीट की ऊंचाई तक जाता है ये। 3-4 और चौथा हो गया मतलब ये जो होता है ना रुद्राक्ष का पेड़ और दीवार के इसके दरवाजे के ऊपर लगाने से साक्षात जो होता है वो गणेश जी मतलब विराजमान हो जाते हैं। 4 और 5वां ये होता है कि जो ये रुद्राक्ष होते हैं ना जिनको मतलब छिलकों को उतार कर मैंने आपको पहले बताया भी है, जैसे हम जब गले में इसको धारण कर लेते हैं ना तो कोई भी बाहर की जैसे नज़र वगैरह कुछ नहीं लगती है। तो रुद्राक्ष के मतलब फ़ायदे तो बहुत होते हैं लेकिन मैंने आपको 5 ही बताए हैं मतलब टिप्स। बहुत फ़ायदे होते हैं रुद्राक्ष के। बाकी अभी मैं बताती हूँ, कल मैंने साफ़ सफाई की थी ऊपर वाले रूम में, गंद डाला हुआ था बच्चे ने और ये कंबल धोने के लिए रखा मैंने। ये देखो
पूरा यहाँ से सफाई कर दी है ना। अभी प्रिशु का बच्चा आएगा कभी ना, और यहाँ से फिर से देखो कूड़ा तो डालेगा। अभी मैंने सारा सामान कबाड़ देखो यहाँ ढक के रख दिया है। कुछ लोग तो मेरे को बाद में चलो कमेंट तो नहीं छोड़ते, पर उन कैमरा मतलब ऐसे बोल भी देते कि वो सब कुछ दिखा देती है। ये लो सफाई की मैंने सब। और ये जो आप नोटिस मत करना, ये जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े ईंट के रखे हुए हैं ना, एक्चुअली जब भी काम करेंगे तो ये काम आएंगे। और मुझे बोलते हैं कि बेवकूफ़ की तरह बोले इतनी बड़ी खिड़की रखवा दी। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने ये इतनी बड़ी खिड़की जो रखी है, फिर मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों रखी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या बड़ी है ये। और ये वाली तार जो है ना, मैंने जैसे अभी बरसात आएगी तो कपड़े सुखाना बड़ी मुश्किल हो जाते हैं, तो यहाँ पे सूखने डाल देती हूँ। तो देखो अभी देखो चावल मैंने किन बाल्टियों में भर के रखे हैं, इसमें भर के रखे हैं, उन ड्रमियों में भर के रखे हैं मैंने। और ये देखिए ये जो है इसको बोलते क्या प्रिसी? टेलीस्कोप। इसको क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बोलते हैं। अब ये आप कर क्या रहे हो? क्यों कर रहे हो इसको साफ? इसको इसके साथ अच्छा हाँ, तो ये बोल रहा है कि इसको कॉटन के कपड़े के साथ साफ़ करना पड़ता है। अगर साफ़ ना करे ना तो इसमें मिट्टी वगैरह आ जाती है और सही से दिखाई नहीं देता। तो इसके पापा ख़रीद के लाए थे काफ़ी टाइम पहले। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इन चीज़ों को यूज़ करें। चल यूज़ करके बता बोले कैसे देखते हैं, उठा के बताना ये कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना है इसको। जैसे अच्छा अगर ढंग से देखे तो इसको घुमाना, फिर ऐसा करके सेट कर देना, फिर दिख जाता है रंग। अच्छा ऐसे दिखता है। कितने मीटर की दूरी तक दिखाई देता है इसमें? 1.5 मीटर की दूरी तक। 1.5 मीटर की दूरी तक। तो हाँ जी देखिए अभी ये प्रिशु ऐसी जानकारी दे रहा है कि ये टेलीस्कोप बताई ना। हाँ टेलीस्कोप। तो इससे दूर की चीज़ें जो है नज़दीक दिखाई देती है। और अभी इसकी ये साफ़ सफाई कर रहा है, लेंस को साफ़ कर रहा है कॉटन के कपड़े के साथ। और ये कल शाम की क्लिप्स है। ये देखो बच्चे दूध पी रहे थे और कैबू भी इनके पीछे पीछे आ गया था। ये देखो अभी इसका क्या है ना, जहाँ बच्चे जाते हैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लग पड़ता है। अभी देखो अभी हम यहाँ पे बैठे थे और बातें, हम जैसे हम बातें करते हैं ना तो ये सुनने लग पड़ता है कि हाँ जी ये क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब ना इसको मैं बांध के रखूँगी क्योंकि अभी ये छोटा है। तो नीचे से ना ये मतलब जैसे घास जो नीचे पड़ी हुई चीज़ है वो भी खाने लग पड़ा है। हम देते हैं चलो वो तो खाएगा, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग आज यहीं पे करती हूँ।